मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है इनका, उसके चलते ये शेयर फोकस में आज रहने वाला है। रेलवे वालों शेयरों को लेकर भी कुछ कुछ खबरें हैं, तो ये सेगमेंट भी आज फोकस में रहना चाहिए। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसा कि इंडिकेटिव टिक्स आपको संकेत दे रहे थे, 60-70 अंक नीचे शुरुआत हुई है निफ्टी की और 250 नीचे खुला है निफ्टी बैंक खुला है करीब 150 नीचे। सेंसेक्स की शुरुआत हुई है 250 अंक नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो शुरुआत में बेहतर है। 1200 शेयर हैं इस वक्त मजबूती वाले और 700 शेयर हैं कमजोरी वाले। इंडिया विक्स से 2% ऊपर 14-14.5 की रेंज में ही है, तो कोई ज्यादा अभी फिलहाल टेंशन इंडिया विक्स को लेकर नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। रिलायंस की शुरुआत हुई है कमजोर, 1% नीचे रिलायंस खुला है। इसके अलावा इन्फोसिस में 0.25% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। आयशर, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, तो यहाँ पर आधे से 0.25% के आसपास की कमजोरी है। और हम देख रहे हैं कि सीमेंट वाली कंपनीज हैं। कल परसों के सत्र में सिलेक्टिव बाइंग हुई थी, यानी कि शुक्रवार को। आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तेजी कहां पर है? तेजी है सिप्ला में 2% के आसपास की। एकमात्र शेयर है निफ्टी में जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है। और इसके अलावा टाटा मोटर में आधे % के आसपास की मजबूती है। निफ्टी की बात करें, गिरावट थोड़ी सी बड़ी है। अब ये करीब जो गिरावट है ये 100 अंकों के आसपास की हो गई है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 125 अंकों के आसपास की। सेंसेक्स से 325 अंक नीचे। इन्फोसिस की जो गिरावट है वो 1% से ज़्यादा की हो गई है। रिलायंस की गिरावट 1% से ज़्यादा की है। भारतीय एयरटेल में अच्छी हमने रफ्तार देखी थी। भारतीय एयरटेल का शेयर करीब 0.25% नीचे है। अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें, चंबल फर्टिलाइजर में 2.5% की तेजी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2% की तेजी है। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज आज भी चल रहा है, 1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस की शुरुआत हुई है करीब 1.25% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबरें आई थी। एयरपोर्ट ट्रैफिक को लेकर शेयर 1% ऊपर ये खुला है। इंडस टावर को लेकर भी एक पॉजिटिव खबर थी। इंडस टावर में भी शुरुआत हुई है करीब 1% की मजबूती के साथ। तो ये अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि वही 80-100 अंकों की रेंज में ही निफ्टी है, गिरावट उतनी ही है। अगर हम मिड कैप शेयरों पर अगर नजर डालें, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये संकेत दे रहा है कि वहां पर उतनी खराब स्थिति नहीं है। मिड कैप इंडेक्स में कल भी हमने देखा था कि 350 अंकों के आसपास की 350-400 अंकों के आसपास की मजबूती थी। आज जो शुरुआत हुई है मिड कैप इंडेक्स की वो हुई है थोड़ी सी बढ़त के साथ, हल्की सी तेजी है। 59,450 के आसपास का है मिड कैप का इंडेक्स, तो वहां पर भी ज्यादा उत्साह हमें देखने को फिलहाल मिल नहीं रहा है। एक बार स्मॉल कैप का इंडेक्स लेकर आइए, फिर उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसा माहौल है। वहां पर भी शांत शुरुआत है, 40 अंकों की बढ़त के साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स की शुरुआत हुई है। तो एक शुरुआत में भी रेंज दिख रही है, कोई ज्यादा उठापटक उथल पुथल बाजार में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिप्ला 2% के गेंस के साथ बना हुआ है और टाटा मोटर्स में आधे % के आसपास की तेजी पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। वायदा में प्रेस्टीज में कल की तेजी के बाद आज भी तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। प्रेस्टीज का शेयर अब करीब 3% ऊपर आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा सेक्टर्स लेकर आइए और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हीट मैप क्या संकेत दे रहा है बाजार में शुरुआती चाल को लेकर। निफ्टी और सेंसेक्स तो 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की कमजोरी के साथ ही फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी में आपको ज्यादातर शेयर कमजोर दिखेंगे। आप सिप्ला टाटा मोटर को अगर छोड़ दीजिए तो स्क्रीन पूरी की पूरी आपको रेड दिखेगी। और जो बड़े जो दिग्गज हैं वहां से आज फिर से, कल भी हमने देखा था कि बाजार को सपोर्ट नहीं मिला था एचडीएफसी बैंक से, आज भी सपोर्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक का शेयर 1850 रुपए के भाव के आसपास ही है। एसबीआई, पीएनबी हल्के से मामूली सी गेंस पर ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो शेयर हैं 12 में से 10 वो कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखेंगे। एक बार आईटी का इंडेक्स जरा लेकर आइए, उससे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी की स्थिति क्या है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, कोफोर्स, तो जो मिड कैप वाले जो शेयर है थोड़ी थोड़ी बाइंग है, लेकिन जो बड़े वाले जो शेयर हैं वहां पर थोड़े से अभाव हैं आज बाइंग को लेकर। देखना होगा, थोड़ा इस पर नजर रखे चलिएगा, शायद ये आगे आपको थोड़ा मोमेंटम दिखा दे सेक्टर। लेकिन रियल एस्टेट कल की तेजी आज कंटिन्यूड है, रफ्तार थोड़ी सी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन ज्यादातर शेयर जो है हरे निशान के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। डीएलएफ में जो आप देख रहे हैं कल की 2-2.5% की तेजी के बाद आज थोड़ी सी नरमी आपको जरूर दिखेगी। मेटल में मिला जुला रुझान है।
कल हमने कमजोरी देखी थी नाल्को में, करीब 2.5% के आसपास के, नाल्को आज 2% ऊपर खुला है। फार्मा में भी मिक्स्ड बैग ऑफ ट्रेंड्स हैं। सन फार्मा 0.25% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रेन्यूल्स, बायोकॉन, लेकिन आधे % से ज्यादा की गिरावट किसी भी शेयर में आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जो चलने वाले शेयर हैं, सिप्ला, नेटको में 1% से ज्यादा की तेजी, फाइजर, डिवीज में करीब 0.25 से 1% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एफएमसीजी अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें जो लिखर वाली कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वहाँ पर 2% की तेजी है। वरुण बेवरेज जो कि पेप्सिको की बॉटलर है, 1.5% की तेजी पर शुरुआत हुई है और ये शेयर पैसे बना के दिए हैं। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूवरीज में तेजी है, मैरिको में तेजी है, लेकिन आईटीसी में सुस्ती है। कल बाइकॉल्स आए थे आईटीसी को लेकर, लेकिन ये सुस्ती में दिख रही है। मिड कैप का हिट मैप आपके सामने, नाल्को, प्रेस्टीज, वरुण बेवरेज वही शेयर, और डिलीवरी में कल भी तेजी थी, आज भी हम तेजी देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड, पूनावाला, फिनकॉर्प, यहाँ पर भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो जो शुरुआत हुई है बाजार की, आप उसे देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हलचल हमें देखने को फिलहाल मिल नहीं रही है। 70-80 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन धीरे धीरे करके बस परिवर्तन ये हो रहा है पिछले कुछ मिनटों में कि ग्रीन साइड में कुछ कुछ शेयर्स आ रहे हैं। टाटा स्टील आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा, विप्रो देखिए हरे निशान में आ गया है, टेक महिंद्रा आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। एसबीआई का शेयर भी मार्जिनली लेकिन हरे निशान में ये भी आ गया है। और एडवांस डिक्लाइन, तेजी वाले शेयर बढ़ रहे हैं, मंदी वाले शेयर थोड़े से घट रहे हैं। 1400 शेयर मजबूत हैं और 800 शेयर इस वक्त आपको कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक भी एक रेंज में है, 150 अंकों के आसपास की नरमी। तो 0.3% नीचे निफ्टी है और 0.3% ही निफ्टी बैंक भी है। देखते हैं कि आगे बाजार की चाल किस तरह की होती है, लेकिन जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, शुरुआत उसी तरह की हुई है। ब्रॉडर मार्केट से संकेत उतने वीक फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और ये समझते हैं कि उन्होंने बाजार में कहां पर अपनी पैनी नजर डाली है और उनसे जानेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो चलिए बाजार की शुरुआत के बाद समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए बाजार खुलने के बाद कहां पर है आपकी नज़र? बिल्कुल, बाजार खुलने से पहले और बाजार के बाद रियल एस्टेट काउंटर पे फोकस है और इसे अनंतराज इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया है और उसके टारगेट भी शुरुआती 5-7 मिनटों में हासिल होने के लिए तैयार है। मेरा तो मानना है कि इनफेक्ट अब टारगेट यहाँ पे बड़े बनाने चाहिए, कहीं ना कहीं अनंतराज 840-850 तक के टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ पे 820 के टारगेट थे और स्टॉक ऑलरेडी अब 4.5-5% अप होकर टारगेट को हिट कर रहा है। मेरा मानना है और भी बड़े टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। लॉजिकल देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेजेस को काउंटर सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी रियल एस्टेट काउंटर पूरा का पूरा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अनंतराज पे खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। रिवाइज सपोर्ट रहेगा 795, ऊपर में 850 के टारगेट के लिए। डिक्सन दूसरा ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कंटिन्यूसली खरीदारी की सलाह रहेगी। 19,200 19,500 के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे लगाने चाहिए। तो ये दो काउंटर थे जो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ लोगों ने लिया है, जिनको नया लेना है वो भी ले सकते हैं। नए ट्रेड के लिए मैं कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया थीम पे फोकस करूंगा। दो काउंटर मेरे यहाँ पे रेडार पे आ रहे हैं, एक तो रहेगा पेटीएम और दूसरा रहेगा हुडको। दोनों काउंटर मुझे अच्छे लग रहे हैं। कल के बाइंग के बाद फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो पेटीएम पे खरीदारी की सलाह है। 1000 के सपोर्ट से 1060 तक के टारगेट बनेंगे, तो पेटीएम करो। और दूसरा हुडको पे यहाँ पे फोकस रहेगा। एक मेजर रिकवरी देखने को मिला था लॉन्ग बिल्टअप के साथ में, इस काउंटर ने 256 के मल्टीपल बैरियर यहाँ पे निकाले, तो 256 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 270 तक के टारगेट। तो अनंतराज और डिक्सन के बाद अब हुडको और आपका पेटीएम दो नए ट्रेड्स रहेंगे। ऑलराइट, तो हुडको और साथ ही पेटीएम यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए हुडको शुरुआत जो है ऑलमोस्ट एक फ्लैट हुई थी, उसके बाद जो है अब लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी है। साथ ही जो भरोसा कायम है वो है पेटीएम पर, यहाँ पर भी फोकस रखिए। अब 1040 के टारगेट्स बता रहे हैं और देखिए क्या शानदार तेज़ी पेटीएम के काउंटर में हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने पकड़ी। पर चंदन, आपकी बात भी माननी पड़ेगी कि डिक्सन पे मुझे ध्यान है कि आप कई समय से पॉजिटिव थे और आप देखिए ये स्टॉक पीछे मुड़ के इसने आज तक नहीं देखा और अब 19,000 के भी ऊपर के टारगेट्स चंदन की तरफ से आते हुए, तो यहाँ पर भी भरोसा कायम है। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं?
तो मेरा जो पहला कॉल है वो मजगांव डॉक है। अगर स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 4,850 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, बट कल के सत्र में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी थी स्टॉक में, और आज भी फॉलोअप बाइंग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये मजगांव डॉक का जो स्टॉक है यहाँ से एक अच्छी खासी रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए स्टॉक में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4,840 का। पहला लक्ष्य रहेगा 5,400 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5,555 का। और इसके अलावा जो स्टॉक मुझे पसंद है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। बैंकिंग एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का काफी अच्छा है। तो मेरी राय कोटक बैंक में है। कोटक बैंक में देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और फ्राइडे के सत्र में हमने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा है डेली चार्ट पे, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो कोटक बैंक में आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1745 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1865 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1905 का। चलिए बिल्कुल। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक नज़रिया बनता हुआ, और करीब 1885 तक के टारगेट्स, उसके बाद 1905 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट यहाँ किए जा सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आज बाजार को देखेंगे तो कल ही की तरह रियल एस्टेट सेक्टर हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके ठीक साथ साथ फार्मा, आईटी और मेटल्स की तरफ से भी बाजार को इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड एफएमसीजी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और साथ ही एनर्जी स्पेस है जहाँ से कमजोरी हाथ लगी है। लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप को, अगर देखें यहाँ पर इंडिसेस में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, और मिड कैप में शुरुआती कमजोरी के बाद हम देख रहे हैं एक रिकवरी का मोड भी आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर चंदन जी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि बाजार की शुरुआत के साथ साथ चंबल फर्टिलाइजर में अच्छा एक्शन था। वो एक्शन वहां से अब थोड़ा सा फ्रिजल आउट होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अब भी हरे निशान के साथ ये ट्रेड करता हुआ। आरसीएफ के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है, और साथ ही एनएफएल यानी कि क्लियरली फर्टिलाइजर पैक है जो कि आज स्लो एंड इवेंचुअली, लेकिन अपसाइड चाल जो है शुरुआती तेजी के बाद अब बढ़त के साथ ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती, और साथ ही एनएफएल के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी एक शार्प अप मूव, 3% की तेजी। चंदन जी, आपने कहीं ना कहीं हरियाली की बात की है, ग्रीनरी आपने फर्टिलाइजर कंपनीज और सेक्टर में देखने का प्रयास कर रहे हैं, बट मेरा तो फोकस आईटी और रियल एस्टेट काउंटर है, और तीसरा रहेगा डिजिटल इंडिया थीम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरे को कन्विक्शन है वो मैं पास कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेगा। तो सारे के सारे डिजिटल इंडिया, चाहे पेटीएम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार पे रहेगा, मोस्ट ऑफ द आईटी नेम पे रहेगा, डिक्सन हो चाहे टाटा एलेक्सी, या फिर रियल एस्टेट में अनंतराज रहेगा, या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर रहेगा। अब हम फर्टिलाइजर क्षेत्र की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। आप देखोगे पिछले लगभग 120 दिनों से कम 5 से 7 बार ये 550 के आसपास आया और मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 550 के ऊपर फॉलो बाइंग चाहिए। जिस दिन 550 के ऊपर फॉलो बाइंग आ जाए, काउंटर 10 से 15% की एक नई चाल दिखा देगा। तो पोजिशनली 518 का सपोर्ट है, 550 के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में 600 से 620 तक के लेवल बनेंगे। एनएफएल की बात करें तो एनएफएल में भी एक बेसिंग फॉर्मेशन बन रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इमीडिएट हर्डल 126 है, 120 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। 126 और 126 निकलता है तो 132 तक के टारगेट रहेंगे। फर्टिलाइजर में बाइंग है, मोमेंटम चाहिए। मेरे हिसाब से इस पूरे सेक्टर में आउट परफॉर्म करेगा तो कोरोमंडल आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कोरोमंडल में पिछले लगातार 3 सालों से बड़ी तेजी है। इस साल भी लगभग 45% के अपमूव देखने को मिले। मैं CY24 की बात कर रहा हूँ। पुराना हर्डल है वो 1830 के आसपास है, और स्टॉक उससे थोड़ा सा दूर चल रहा है। हल्की सी फॉलो अप आया तो 1900 के लिए काउंटर तैयार हो जाएगा। तो 1785 के सपोर्ट से 1900 तक कोरोमंडल को देखा जा सकता है, और बाकी दूसरे फर्टिलाइजर पे भी रेडार रखनी चाहिए। बाकी सब चलते हैं तो कोरोमंडल में और स्पीड से मोमेंटम बनेगा। चलिए थैंक्स चंदन एक नज़रिया ज़रूर देने के लिए, लेकिन वी हियर यू कि आपका फोकस और पॉजिटिव स्टांस जो है वो इस वक्त रियल एस्टेट और साथ ही EMS स्पेस पर है। हालांकि अगर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नज़र रखनी है, अच्छा एक्शन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसे वॉच लिस्ट में ज़रूर रखा जा सकता है। फिलहाल कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी एक नज़र रखी जाए।